पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहाँ के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं अपने गांव से आया हूँ, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे? व्यक्ति ने कहा, वहां हमारे गांव के लोग झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ। अच्छा, हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेचकर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से? और आगे बढ़ा, 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा तो वहां पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा, क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, हमारे गांव के लोग? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा, मेरे गांव के लोग? हाँ। उसने विचार करा, अभी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अपनी बात को पलट दिया और यहाँ पर बोला, मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे। मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा, अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले, बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? भगवान देवाधिदेव महादेव के पवित्र पशुपति व्रत को, जैसा कि शिव महापुराण के माध्यम से, लिंग पुराण के माध्यम से आप और हम शिव महापुराण में हमेशा श्रवण करते रहते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव ने तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षती को मारने के लिए संपूर्ण देवताओं को पशु बनाया, स्वयं उसके पति बनकर, पशुपति नाथ बनकर चले। जब तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी तीनों का वध करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं और सारे देवता पशु बनकर तीनों को एक जगह पर एकत्रित कर भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर मारने के लिए आतुर होते हैं। उसी समय भगवान एक पशु का बड़ा रूप धारण कर अपने सिंग से मारते हैं तो तारकाक्ष भगवान शिव के उस शीश को काट देता। भगवान शंकर का कटा हुआ शीश नेपाल पशुपति नाथ के रूप में विख्यात होता है और धड़ केदारनाथ के रूप में विख्यात होता है। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव उसी धड़ में से फिर प्रकट होकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षी का वध कर देते। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं देवताओं को संतुष्ट कर कहते हैं कि आपने पशु का रूप धारण करा है, पर आप ये चिंता ना करें, मैं तुम्हें उस पशुपति व्रत के बारे में बताता हूं, जिस व्रत के माध्यम से संपूर्ण जीव का कल्याण कलिकाल में हो जाता है। वह मुक्ति का उपाय सुनिए और उसे कीजिए। जो दिव्य पशुपत व्रत को करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा।
यह सत्य तथा प्रतिज्ञत है। हे श्रेष्ठ देवताओं, एकाग्रचित्त होकर जो अन्य लोग भी मेरे पशुपति व्रत को करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष, आधे 6 वर्ष, उससे भी आधे 3 वर्ष के अंतर और भी आधे से आधे क्रम में भी यदि पशुपति व्रत को धारण करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। शिव के ऐसे कहने पर देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। अतः समस्त देवता, असुर तथा मनुष्य शिव जी के पशु के रुद्र पशुपति के उस पशुपात से मुक्त करने वाले जो पशु हैं उसे व्रत के द्वारा पशु प्रभाव को त्याग कर देने वाले उस पवित्र पावन व्रत को करते हैं। शिव जी का ये पशुपति व्रत जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है, ऐसे पशुपति व्रत की महत्वता जानकर सभी देवताओं ने भी अपने क्रम में पाशुपत व्रत को धारण किया है और कर कर भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।